सियालकोट, जो आज तो सिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स या शहर इकबाल के नाम से जाना जाता है, इसकी तारीख कुछ 5000 साल पुरानी है, जिसका जिक्र महाभारत के एक चैप्टर में भी मिलता है। और अगर इस पर रूलिंग करने वाले डायनेस्टीज की बात की जाए तो अलेक्जेंडर भी यहाँ पर हुकूमत कर चुका है। उसकी हुकूमत की सरहदें भी यहाँ तक मौजूद थीं। उसके बाद अगर इस्लामी खिलाफतों की बात की जाए तो उमैया खिलाफत से लेकर उस्मानिया खिलाफत भी यहाँ पर रूल कर चुकी है। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने भी इस पर हुकूमत की। फिर राजा सल और उसके बाद मुगलिया दौर आया और उसके बाद आप अंग्रेज़ों का दौर भी देखते हैं। ये सियालकोट की एक मुख्तसर तारीख है। और दोस्तों, जितना तारीखी शहर सियालकोट है उतना ही तारीखी शहर सियालकोट का ये किला है, जिसे राजा सल या राजा सलमान ने तमीर करवाया था कुछ 2000 साल पहले। सियालकोट के किले पर आपको बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर भी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं सियालकोट के किले को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ एक नए अंदाज के साथ, और साथ साथ आपके गोश गुजार करूँगा मैं दास्तान शहीद अव्वल सियालकोट हजरत पीर मुराद अली शाह साहब उर्फ पीर मुरादिया सरकार। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सियालकोट किले के 4 रास्ते दिखाने वाला हूं जो कि उसके अतराफ पर मौजूद हैं। वो सीढ़ियां दिखाता हूं कि जो 4 तरफ जिससे आप सियालकोट किले के ऊपर जा सकते हैं, और साथ साथ आपको पीर मुराद अली शाह साहब का किस्सा भी बयान करता हूं। दोस्तों, राजा सलमान ने जब किला सियालकोट का कंट्रोल संभाला और इसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया तो उसको एक मुश्किल पेश आ रही थी कि किले की जो दीवारें हैं, चूँकि ये जो इलाका है ये एक ऊंचा नीचा सा इलाका है जहाँ पर हमवार सतह मौजूद नहीं थी, लिहाजा किले की दीवारों को खड़ा होने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। वो जो ही तमीर करते थे तो दीवार ढह जाती थी। इसका कोई भी हल राजा को उस वक़्त मिल नहीं रहा था, लिहाजा उसने मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों को बुलाया। उनमें आपको इल्म में होगा कि हिंदू बरादरी जो है वो ज़्यादातर अपना काम इल्म नजूम के ज़रिए करते हैं। उनके कुछ पंडित और जो सितारा शनास लोग थे उनको भी बुलाया गया, और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि सियालकोट किले की दीवारें सिर्फ उसी सूरत में खड़ी हो सकेंगी कि अगर उसके अंदर किसी मुसलमान का खून डाला जाए। तो आप जानते हैं कि उस वक़्त जो दौरे हुकूमत था वो हिंदुओं का था, मुसलमानों पर वो उस वक़्त जगह जो थी वो बहुत तंग थी, लिहाजा उस वक़्त मुसलमानों का मिलना बहुत मुश्किल था। काफ़ी तगोदो करने के बाद उनको ये पता चला कि अगर किसी मुसलमान को ढूंढना है तो सुबह फजर के वक़्त उसकी तलाश की जाए और पानी जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर उसकी तलाश की जाए। लिहाजा हुआ इस तरह कि उन्होंने जो आज पुल ऐक सियालकोट में मौजूद है, ये नाला ऐक बहुत कदीमी नाला है, ये उस वक़्त भी मौजूद था। उस वक़्त इसकी हालत ये नहीं थी जो आज हमने गंद वगैरह डाल के इसको किया हुआ है, सीवरेज का पानी और टैनरीज का पानी जो इसमें छोड़ा हुआ है। उस वक़्त ये साफ शफाफ नाला हुआ करता था, मुसलमान यहाँ पर वुज़ू करते थे। एक दिन पीर मुराद अली शाह साहब जब नाला ऐक पर वुज़ू कर रहे थे तो हिंदुओं ने घात लगाकर उनको पकड़ लिया, और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या माजरा है, मुझे बताया जाए कि क्या वजह है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सिपाहियों ने बताया कि जी आपका खून चाहिए जिसको हम डालेंगे दीवार के अंदर तो दीवार किले की खड़ी हो जाएगी। तो पीर मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि चले ठीक है। उन्होंने अपनी उंगली पर कट लगाया और खून उनको दिया और बोला कि आप ऐसा करें कि ये खून ले जाएं और वो जो गारा वगैरह है दीवार का जो मटेरियल है उसमें डाल दें तो इंशाल्लाह किले की दीवार खड़ी हो जाएगी। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और खून लेकर गए, उसके अंदर डाला गया खून और दीवार को तमीर करना शुरू किया गया। यूं ही दीवार तमीर शुरू हुई तो यकीन करें वो हैरान होकर रह गए कि यार क्या बात है, दीवार तो खड़ी हो गई है, नजूमियों ने बिल्कुल ठीक बोला था। लिहाजा राजा के जहन में आया कि अगर इसकी ये छोटी उंगली के खून में इतनी ताकत है तो इसका सर अगर कलम करके इस दीवार के अंदर रख दिया जाए तो ये दीवारें तो कभी पूरी ता क़यामत टूटेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं। खैर ऐसा ही किया गया। हजरत पीर मुराद अली शाह साहब को गिरफ्तार करके वहाँ लाया गया। आपने काफ़ी मिन्नत समाजत की कि आपका काम हो गया है तो इसके लिए मतलब मेरे सर की क्या ज़रूरत है, किले की दीवारें खड़ी हो गई हैं, ये नहीं टूटेंगी, नहीं गिरेंगी। खैर वो मानने वाले थोड़ी थे, वो वक़्त के हाकिम थे और जाबर हुक्मरान कभी किसी मजलूम की बात नहीं सुनते। लिहाजा उन्होंने पीर मुराद अली शाह साहब को शहीद कर दिया और उनका सर उन दीवारों के अंदर दफना दिया गया।
یہ تھے ہمارے سیالکوٹ کے شہید اول پیر مراد علی شاہ صاحب، جو کہ صوفی بزرگ اور بہت ہی نیکوکار اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ پیر مراد علی شاہ صاحب کی والدہ نے بھی راجہ سلمان کے کافی ترلے منتیں سماجت کی، لیکن وہ ظالم جابر حکمران کہاں ماننے والا تھا۔ تو اس ماں نے دل برداشتہ ہو کر وہاں سے ہجرت کی، کوچ کیا اور مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں پر جو حکومت وقت تھی، جو خلافت کا دور موجود تھا، وہاں جا کر انہوں نے یہ گزارش کی کہ میرے بیٹے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا حضرت پیر امام علی الحق سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت کے اندر ایک لشکر مدینہ شریف سے روانہ کیا گیا، جو ادھر سیالکوٹ پہ آیا اور راجہ سلمان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور اس کو شکست فاش سے دوچار کیا اور اس کو جہنم واصل بھی کیا۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ضرور کریں گے، کیونکہ حضرت پیر امام علی الحق کی ذکر کے بغیر سیالکوٹ کی ہسٹری کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھے حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب عرف پیر مرادیہ سرکار اور ان کی مختصر سی داستان۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ان چاروں راستوں کے بارے میں پہلے سے علم تھا کہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو علم تھا تو پھر بھی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اگر نہیں پتا تھا تو پھر بھی آپ بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے گا۔ ہمیں آپ کے ایک لائک شیئر سے یقین کریں کافی موٹیویشن ملتی ہے، اور اسی طرح کی شاندار ویڈیو بنانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اوکے جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ صبحوں کے تحت نشین، شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔